अगस्त अगस्त इज हियर। बारिश की ठंडी बूंदें, हल्की सी हवा और एक नई शुरुआत का फील। इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं, थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं और सोचने लगते हैं व्हाट डू वी रियली वांट। हाफ ऑफ द ईयर इज ऑलरेडी गॉन, बट गेस व्हाट, यू स्टिल हैव टाइम टू ग्रो, टू चेंज, टू ब्लूम। अगस्त इज अ ब्यूटीफुल रिमाइंडर कि रीसेट कभी भी हो सकता है। अपने गोल्स को दोबारा देखो, प्रायोरिटीज को रिलाइन करो। लेट्स नॉट रश, let's flow just like the rain. This month, be gentle with yourself, but be consistent. Small steps every single day. That's all it takes to build something magical. So take a deep breath, grab your planner, and let's welcome August with purpose, peace, and positivity. हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुस्कान। तो कैसे हैं आप सब? होप सो बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, एक्चुअली ये अगस्त के प्लानर वाली वीडियो मैं सोचा था कि थोड़ा पहले डाल दूँगी, बट मेरी तबीयत 2-3 दिन से इतनी सॉरी मेरी तबीयत 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा ख़राब है ना कि मैं वीडियो बनाने की हालत में ही नहीं थी। अभी तो मैंने दवाई खाई, थोड़ी देर सो ली, तब जाके मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। तो अब मैंने सोचा सबसे पहले वीडियो बना लेती हूँ, वरना नहीं बना पाऊँगी और फिर कल तक बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि कल अगस्त स्टार्ट हो जाएगा और प्लानर तो उसके पहले ही देना पड़ेगा मुझे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जुलाई के प्लानर में मैंने कितना किया वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो गाइज, जुलाई में मैंने बायो में मेरा बस एनिमल किंगडम और बायोमोलिक्यूल नहीं हो पाया। द रीज़न इज़ अभी पैरामेडिकल का पेपर था, उस चक्कर में मैं पैरामेडिकल के लिए पढ़ रही थी, उसकी तैयारी करी थी। उस चक्कर में मैं बैच में थोड़ा इरेगुलर हो गई, तो मतलब वन शॉट या फिर नोट से पढ़ रही थी चीज़ें, तो मैं डिटेल में नहीं पढ़ रही थी अपने प्लान के हिसाब से। तो उस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। और फिर उसके बाद मैं पेपर भी नहीं दी। एक तो मैंने इतने दिन तक प्रिपेयर किया उस एग्ज़ाम के लिए, और फिर मैं पेपर देने भी नहीं गई। तो सारे कांड मेरे साथ ही होते हैं। तो फिर इसकी वजह से और दिमाग ख़राब हो रहा था। मन में बस यही आ रहा था कि ना ही पढ़े होते हैं, इसके लिए प्रिपेयर भी ना किए होते तो इतना गिल्ट नहीं फील होता। मेन ये लग रहा कि हम बैच में भी इस चक्कर में इरेगुलर हो गए, थोड़ा अपना प्लान के हिसाब से पीछे हो गए। और कम से कम बैच के लेक्चर्स में अच्छे से कर रही होती, उसमें इरेगुलरिटी ना आई होती, मैं अपने प्लान के हिसाब से चल रही होती। बट इट्स ओके, मैंने किया है जो किया है। इस महीने के स्टार्ट में एग्ज़ाम ने डिस्टर्बेंस ला दी और लास्ट में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और अभी भी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने बायो में एनिमल किंगडम और बायोमोलिक्यूल नहीं किया। ये अभी सर ने भी नहीं कराया बैच में, और टेस्ट में भी नहीं आ रहा, तो इतनी नीड नहीं है। इसे मैं बाद में अगस्त या सितंबर में कर लूँगी, अभी नहीं कर रही इसको। और बाकी सेल यूनिट, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल, प्लांट किंगडम, एनिमल टिश्यू, ब्रीथिंग सब हो गया है। और फिर केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर ने बैच में ही नहीं हुआ, तो बैच में जितने चैप्टर हुए मैं कर ली। बट मुझे जो एक्स्ट्रा करना था पीरियोडिक टेबल, वो नहीं कर पाई मैं। वो उसका रीज़न आप लोगों को मैंने बता दिया कि इन्हीं चक्करों में मैं नहीं कर पाई। तो अब पीरियोडिक टेबल क्या ही करें, अब नहीं कर सकते। अब तो आज लास्ट डेट है, अब अगस्त में ही करूँगी। और फिज़िक्स में 1D एंड 2D मेरा हो गया है, तो सर ने ही नहीं कराया तो मेरा कहाँ से ख़त्म होगा। तो मैंने 1D एंड 2D कर लिया है। और जो मुझे वेक्टर और बेसिक मैथ मेरा बैकलॉग में था, उसका मैंने वन शॉट देके इसे भी निपटा लिया है। पर थोड़ा बहुत बैकलॉग है मेरा पीछे का, जिस पे मैं काम कर रही हूँ, और लगभग हो गया है। मतलब बहुत सारा बैकलॉग मैंने कवर कर लिया है, थोड़ा बहुत बचा है, पर वो जब मैं कंप्लीट कर लूँगी तभी वो वीडियो आएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी कमिटमेंट करूँ और फिर उसे कंप्लीट ना करूँ। मैं बोल दूँ कि मैं इतने दिन में बैकलॉग कवर करने वाली हूँ और फिर मैं कर ना पाऊँ। तो वो वीडियो आप लोगों तक तभी आएगा जब मैं पूरा बैकलॉग कवर कर लूँगी। इसलिए मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, वो उस पे काम चल रहा है, जल्द ही आ जाएगी। तो ये भी लग रहा है मुझे कि यार मुझे वीडियो अपलोड करनी है, तो बैकलॉग तो जल्दी से कवर करना पड़ेगा। तो अब बना लेते हैं अगस्त का प्लानर। सो गाइस, लाइट गोल हो गई थी और अब सॉरी, और अभी
20 मिनट वेट करने के बाद आई है। मैं कब से पूरा सब कैमरा वगैरह खोल के बस वेट कर रही हूँ कि लाइट आए और मैं वीडियो कंप्लीट करूँ। सो गाइज़, ये मेरा प्लानर बन गया अगस्त का। तो बायो में मैं इस महीने करने वाली हूँ एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल, एंडोक्राइन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, पीजीआर। तो मतलब मुझे प्लांट फिजियो और ह्यूमन फिजियो इस मंथ कवर करना है। और बायो में मैं रिवीजन करूँगी सेल साइकिल, बायोलॉजिकल और प्लांट किंगडम। और केमिस्ट्री में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है और एक केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। होप सो इस महीने फिजिकल केमिस्ट्री हमारी ख़त्म हो जाएगी। एंड इसमें रिवीजन करूँगी मैं आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स। जो चैप्टर मैंने लास्ट मंथ पढ़ा है उन्हीं तीनों का रिवाइज करूँगी। और पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, इसे मैं इस महीने एक्स्ट्रा करने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट मंथ मुझे पीरियोडिक टेबल करना था और इस मंथ मुझे केमिकल। मैंने ऐसा सोचा था ओवरऑल, बट लास्ट मंथ की सिचुएशन आप लोगों को पता है, नहीं हो पाया। तो इस महीने मुझे पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग दोनों चैप्टर ख़त्म करना है किसी भी हाल में। और फिजिक्स में एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, ये तीनों चैप्टर इस महीने हो जाएंगे। और रोटेशनल मुझे नहीं लगता सर करा पाएंगे, क्योंकि एनएलएम जुलाई में हो जाना चाहिए था बट सर नहीं करा पाए, तो एनएलएम ही होगा अगस्त में। तो फिर रोटेशनल नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर होगा तो कर लूँगी, सर के साथ ही चलना है मुझे फिजिक्स में। और रिवीजन मैं इस महीने करूँगी यूनिट डायमेंशन 1D और 2D का। मैं फिजिक्स में भागने वाली नहीं हूँ, क्योंकि देखो फिजिक्स मेरी इतनी अच्छी भी नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। जैसे जैसे सर कराते जाएंगे मैं करती जाऊँगी। और टेस्ट है इस मंथ 2 हैं, लास्ट मंथ भी 2 ही थे। मैंने लास्ट मंथ के दोनों टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, और उसका व्लॉग और टेस्ट के नंबर जानने हो तो मेरे चैनल पे जाके दोनों व्लॉग देख लो। दोनों तीनों जितने भी टेस्ट हुए हैं सबके व्लॉग बने हैं, सबके स्कोर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, कुछ भी छुपा नहीं है आप लोगों से। सो गाइज, इस महीने भी 2 टेस्ट हैं। फर्स्ट टेस्ट है 10 अगस्त को और सेकेंड है 24 अगस्त को। 10 तारीख को हमारा पार्ट टेस्ट 4 है और 24 को हमारा रैंक बूस्टर 2 है। फर्स्ट रैंक बूस्टर ने तो हिला दिया था, अब देखते हैं सेकंड कैसा होता है। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी ज़रूर करना, जिससे मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। एंड गाइज, ऐसी और भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसी ही वीडियो मत देखना, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करो यार। सो बाय बाय।